Hello students, welcome to commerce classes. We were working for subscription. Subscription income calculate करने के दो methods हैं. Number one is a statement method, another is a subscription account method. मतलब जो आप statement से solve कर रहे हो, same income हम account बनाकर भी calculate कर सकते हैं. तो today we will be learning about subscription account. Now, just like any account, subscription account also has two sides. जैसे कोई भी अकाउंट बनाते हो तो आप उसमें कैसे लिखते हो? एक टी शेप स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है? So you have a credit and a debit side. Then you have a T shape statement with one column for particulars and another for amount. So on the same lines, इसमें भी आपको वही करना है. Particulars, amount in Indian rupees, particulars and amount in Indian rupees. तो जो सब्सक्रिप्शन इनकम हमने कैलकुलेट की थी स्टेटमेंट से प्लस माइनस करके, सेम चीज अब हम यहां पे करेंगे थ्रू दिस अकाउंट. नाउ कोई भी अकाउंट बनाना हो तो हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पिक करनी होती है. सो इन ऑर्डर टू स्टडी सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर्मेट हमें ये देखना है कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं. सो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी होती थी. जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसके अलावा हमें क्या मिलता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन with two balances, opening balance and closing balance. That is, ये बैलेंस होता है बिगनिंग का बैलेंस और ये बैलेंस होता है एंड का. तो करंट ईयर के बिगनिंग का बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दे रखी होती है. लाइकवाइज हमें दूसरी चीज दी होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. अगेन एडवांस हमारा ओपनिंग बैलेंस भी होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी होता है. मतलब लास्ट ईयर भी हमें एडवांस मिले होंगे और करंट ईयर में भी हमें एडवांस मिले होंगे. सो ये इंफॉर्मेशन है. कितनी इंफॉर्मेशन हो गई? आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस टू एडवांस टू बैलेंसेस एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर. अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझो. ये दोनों हैं बैलेंसेस. Outstandings and prepayments or advance receipts are our balances, whereas subscription received in the year is a transaction of the year. So हमें अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले क्या लिखना है? balances. So let us start with the opening balance. Opening balance हमारे पास outstanding subscription का भी है, advance subscription का भी है. अब कोई भी बैलेंस अगर हमें अकाउंट में लिखना है तो हमारा बेसिक रूल क्या होता है? Assets have a debit balance, liabilities have a क्रेडिट बैलेंस. तो इसी बेसिक रूल को याद रखना है. एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. तो अब ये समझो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होगी या लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब है वो सब्सक्रिप्शन जो हमें मिली नहीं. इट मीन्स कि ये नेक्स्ट ईयर में हमें मिलेगी. तो जो भी चीज हमें फ्यूचर में मिलनी है, जो बेनिफिट हमें मिलने हैं, उन्हें हम बोलते हैं एसेट्स. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस जो हैं ये आपकी एसेट्स हैं. और सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि ये हमें एडवांस में मिल गई है, विच मीन्स कि हमें बेनिफिट देने होंगे नेक्स्ट ईयर अपने मेंबर्स को. सो ये हमारी है लाइबिलिटी. सो एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट. इट मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो डेबिट लिखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस को. सो ओपनिंग बैलेंस होता है शुरू में लिखा जाता है. सो इस अकाउंट में शुरू के बैलेंसेस हम कैसे लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट की तरह डेबिट बैलेंस है तो हम यहां लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहां क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। अब जो भी एसेट्स हैं उनके जो बैलेंसेस आपके डेबिट में आते हैं तो उसका क्लोजिंग बैलेंस दूसरी साइड में शो किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसी भी अकाउंट में अगर उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जिसे लिखते हैं, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस दूसरी तरफ आता है। सो अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग यहां लिखी है तो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहां आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। सेकेंड टाइप ऑफ बैलेंसेस आर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो है एक लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी के बैलेंस होते हैं क्रेडिट, तो हमें यहां लिखना होगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो ये ओपनिंग बैलेंस है जो आपका क्रेडिट में है। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द बिगनिंग। तो इसी चीज का क्लोजिंग बैलेंस यहां आना चाहिए, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। अब ये याद रखो कि ये हम अकाउंट बना रहे हैं तो हमें इससे मैटर नहीं करता कि अमाउंट का जो बैलेंस है वो करंट ईयर का है, लास्ट ईयर का है, वो मटेरियल नहीं है। यहां हमें लिखने हैं बैलेंसेस। तो अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख रहे हो तो ये आपकी करंट ईयर की भी हो सकती है, प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है, दोनों लिखनी होगी। यहां एडवांस आपका नेक्स्ट ईयर के, उससे नेक्स्ट ईयर का जो भी एडवांस है वो सारे लिखेंगे, राइट। सो हमें बैलेंसेस लिखने हैं। अब क्या बच गया? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर। सो ये आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। तो जब हम सब्सक्रिप्शन या कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं, हमारी एंट्री क्या होती है? कोई भी अमाउंट अगर हमें रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री क्या करते हैं हम? एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी चीज मिल रही है, ठीक है ना। पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस भी आइटम से आया। इसका मतलब अगर मुझे सब्सक्रिप्शन मिली है तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मेरा यहां सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये हमें अमाउंट दे रखा होगा, ये आप लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सो जब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन इनकम, विच विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो जो भी डिफरेंस है वो आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन इज, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हमारे पास 4 बैलेंसेस थे। इन 4 बैलेंसेस को हमने एसेट और लाइबिलिटी की तरह एनालाइज करके लिख दिया। सो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर की एंट्री पोस्ट की बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट साइड में आएगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इसमें कई बार हमें एक ट्रांजैक्शन और दे रखी होती है जो इसमें एडजस्ट करनी होती है, वो होती है सब्सक्रिप्शन विच हैज टर्न्ड बैड एंड वी कैन नॉट रिसीव इट। अगर सब्सक्रिप्शन का कोई भी पार्ट ऐसा है जो अब हमें राइट ऑफ करना है, जो हमें मिलेगा नहीं, इसका मतलब वो अब आगे मिलने नहीं वाला है, तो इट इज नो लॉन्गर एन एसेट। तो अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो हमें राइट ऑफ करना है उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। सो इफ एनी सब्सक्रिप्शन इज टू बी रिटर्न ऑफ, वो हमें यहां लिखनी होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन टू बी
रिटर्न ऑफ, अगर कोई अमाउंट हमें राइट ऑफ करना है जो हमें मिलेगा नहीं। जैसे आपने लिखा फर्स्ट बिगनिंग में 500 रुपीज आउटस्टैंडिंग थे, 400 मिल गए। सो 500 ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, 400 रिसीव हो गया, दैट इज फाइन, वो रिसीव्ड में आएगा। सपोज 100 अभी मिलना है। इन सिंपल सर्कमस्टांसेस वी विल एज्यूम, हम ये मान के चलेंगे कि अगर अभी नहीं मिला तो वो मिलेगा, तो यहां एंड में बैलेंस का पार्ट होगा। बट अगर आपका क्वेश्चन ये कहता है कि दिस अमाउंट विल नेवर बी रिसीव्ड एंड इट इज टू बी रिटर्न ऑफ, तो वो बैलेंस की जगह राइट ऑफ हो जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो लेट अस प्रिपेयर सम अकाउंट फॉर दिस। अब ये देखो, ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी, ये हमने कैसे किया था, स्टेटमेंट बना के। अगेन रीड इट। इन द फर्स्ट ईयर, in the year ending 31st March 2018, subscription received is 2,10,000, which includes 30,000 for 2017, 40,000 for next year. On 31st March 2017, subscription due but not received was 60,000 and corresponding amount was 50,000. तो ये आपके बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हमें अगर सब्सक्रिप्शन इनकम निकालनी है, हम बना सकते हैं सब्सक्रिप्शन account. Now in this account we will first write up the balances. तो हमें ओपनिंग बैलेंसेस में क्या दे रखा है, दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,10,000 इंक्लूडिंग 30,000 फॉर लास्ट ईयर एंड 40,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये 40,000 क्या बन जाएगा, क्योंकि हमें ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बीइंग अ लाइबिलिटी, इसका क्लोजिंग बैलेंस यहां आता है। सो टू सब्सक्रिप्शन, इसमें कॉलम बना लेते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट मिल गई हमें 40,000। तो अभी पहले बैलेंसेस लिखेंगे, ठीक है, ओके। On 31st March, subscription due but not received was 60,000. ये है ओपनिंग बैलेंस, 60,000 आपको आउटस्टैंडिंग है। सो ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस एज एन एसेट। सो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 60,000. Corresponding amount for the year ending 31st March 2018 is 50,000. तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड में। तो अगर ओपनिंग बैलेंस एज एन एसेट इधर है तो क्लोजिंग बैलेंस यहां आता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बैलेंस दे रखा है तो हम सीधे लिखेंगे बैलेंस, बट हमें वैसे पता है कि इस बैलेंस में से लास्ट ईयर का क्योंकि 60,000 था जिसमें से 30 रिसीव हो गया था, ठीक है। सो आउट ऑफ 50, 30,000 हमारा अभी पिछले ईयर का मिला नहीं। 60 में से 30 रिसीव हुआ, 30 पिछले साल का है और 20 करंट ईयर का है। दिस इज फॉर योर नॉलेज, आप बाइफर्केशन कर सकते हो। फर्दर वी आर गिवन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर इन लास्ट ईयर वाज 25,000। तो ये हमारा एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में, दैट इज 25,000। अब हमें क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट। सो बाय बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 2,10,000 इन ऑल। तो इसे बैलेंसिंग फिगर सॉल्व करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट के टोटल करोगे आप और उसके बाद आप सॉल्व कर दोगे डिफरेंस। यहां आ गया आपके पास 2,85,000। सो टोटल शुड बी 2,85,000। सो इसे डेबिट का टोटल है 1 लाख, माइनस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,85,000। सो ये हो जाएगी हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम, जिसे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो दिस इज बैलेंसिंग फिगर, राइट। सो दिस इज योर इनकम। So this is how you prepare subscription account. एक और क्वेश्चन से इसे समझते हैं। Now this is second question which was given.
This we have solved with the statement method. Total subscription received is 1,43,000. Subscription outstanding on 31st March 2017. तो ये पिछले साल का बैलेंस है, तो ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस हो गया. ये एंड में है, ये आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस हो गया. दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2017. तो ये शुरू का बैलेंस दे रखा है, तो ये एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है. एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ गया? क्लोजिंग बैलेंस मतलब जो अब हमें इस साल मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए. तो ये जो 25,000 है, ये हमारा एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस भी है. चारों बैलेंस हमारे पास होने चाहिए. सो नाउ वी विल प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट. ओके, in this account first of all we will write down all the balances. उसके बाद हम अमाउंट रिसीव्ड लिखेंगे और इनकम कैलकुलेट कर लेंगे. ऑल राइट, सो स्टार्ट पिकिंग अप द बैलेंसेस. पहले हम एसेट बैलेंसेस लेते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी दे रखी है? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000. सो आप यहां लिख दो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट $20,000 by outstanding subscription account 30,000. अब लिखो लाइबिलिटी बैलेंस. सब्सक्रिप्शन जब प्री रिसीव्ड होती है, रिसीव्ड इन एडवांस होती है, वो लाइबिलिटी है. तो कितना एडवांसेस है? ओपनिंग बैलेंस है 20,000, एंड में नेक्स्ट ईयर के लिए मिला 25,000. सो लाइबिलिटी के बैलेंस कैसे लिखते हैं? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस इज 20,000 एंड टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट बैलेंस हो गया 25,000. ठीक है, बैलेंसेस लिख लिए. अब हमें अमाउंट रिसीव पुट करना है. सो बाय बैंक अकाउंट, वेन एवर वी रिसीव एनी अमाउंट, हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी अकाउंट है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड में. सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 1,43,000. सो बैलेंस आउट करो. सो बैलेंसिंग फिगर, राइट. सो ये आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो चाहे आप इसको सॉल्व करो अकाउंट बना के या फिर आप करो स्टेटमेंट से. 1,48,000 स्टेटमेंट में भी हमारा सेम आंसर था. सो इस तरह से हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं. लाइकवाइज हियर थर्ड क्वेश्चन जो हमने स्टेटमेंट से सॉल्व किया था, सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगनिंग. तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करेंट ईयर, ये भी हो गया ओपनिंग बैलेंस. ये एसेट का बैलेंस है, एरियर एसेट है, ये एज अ लाइबिलिटी है, तो ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा. दिस इज टोटल अमाउंट रिसीव्ड, सो अमाउंट रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड. नाउ आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, ये आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का है. तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? ये बैलेंस तो नहीं दे रखा, तो बैलेंस का मतलब है 400 करेंट ईयर के लिए है. तो पिछला और कोई रहता है, चेक करेंगे. तो लास्ट ईयर का बैलेंस था, इसका आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस था 500, बट हमें रिसीव हो गया 400. ये क्वेश्चंस की पूरी डिटेल आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड द क्वेश्चन फुली. सो आपको रिसीव हुआ है 400 फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2017. सो 500 में से हमें 400 ही रिसीव हुआ है. इसका मतलब 400 हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और 100 हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है. तो जब बैलेंस लिखेंगे वी हैव गॉट 500 रुपीज एज आउटस्टैंडिंग बैलेंस. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज एज एन एसेट, ओपनिंग बैलेंस 500, क्लोजिंग बैलेंस 400 plus 100 500. Subscription as a liability that is received in advance, opening balance 1100,
Closing balances, you received 1200 for next year and 300 for next to next year. So closing balance is 1500. Right? So चारों balances put कर दोगे, then you will write this is the amount received. So balance the statement to find out subscription income. तो उससे income solve हो जाएगी. So you can practice this question, prepare subscription account and solve this. Now the same question which I gave in the previous lecture, वही आपको क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इसको आप दोनों मेथड से करोगे, अकाउंट बना के भी और स्टेटमेंट से भी. तो आप वेरीफाई करोगे आपके आंसर आते हैं या नहीं. इन केस ऑफ एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.